दोस्तों, इस वीडियो में मैं जानवी कपूर के बारे में 3 अपडेट्स आपको दूंगा। इन दिनों वो अपनी फ़िल्म परम सुंदरी के लिए चर्चा में है, तो उस फिल्म से जुड़ी हुई बातें तो हम करेंगे ही। लेकिन कल खबर आई थी कि जानवी की माँ श्रीदेवी की एक फ़िल्म है चालबाज, जो 1989 में आई थी, तो उसके रीमेक की बातें हो रही है। कई लोगों का ये कहना है साफ साफ कि जानवी को इस फिल्म में नहीं होना चाहिए, और उन्होंने सजेशन भी दिया है कि जानवी की जगह किस एक्ट्रेस को लिया जा सकता है या लिया जाना चाहिए। तो मैं उस एक्ट्रेस का नाम भी आपको बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि जानवी कपूर ने अपनी शादी के बारे में क्या कहा है। उन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया है। सबसे पहला मामला हम परम सुंदरी का ही लेते हैं। परम सुंदरी को लेकर जानवी कपूर के बॉयफ्रेंड कहे जाने वाले शिखर पहाड़िया का रिएक्शन आया है, और शिखर पहाड़िया ने सोशल मीडिया में जानवी कपूर के लिए लिखा है फिल्म देखने के बाद, माई ड्रीम माई क्वीन, और उसके बाद जो हार्ट वाले एमोजी होते हैं। तो शिखर पहाड़िया के साथ जानवी कपूर की नज़दीकियां वैसे तो जग जाहिर हैं, लेकिन उन दोनों ने अपनी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। कई मौके आए हैं जब दोनों को साथ में देखा गया है, और इसके अलावा ख़ास तौर पर जब जब जानवी कपूर साउथ में और तिरुपति के मंदिर में नज़र आती हैं तो शिखर पहाड़िया उनके साथ में नज़र आए हैं। पिछले साल जब वो गई थी तो उनके गले में जो एक नेकलेस था उसमें शिखर का नाम लिखा हुआ था। इसी तरह से अभी कान फेस्टिवल जो हुआ, कान फिल्म फेस्टिवल, उसमें शिखर पहाड़िया उनके साथ गए थे। तो अक्सर उन दोनों को साथ में देखा जाता है। अंबानीज़ की फैमिली में जो फेमस शादी हुई थी उसमें दोनों साथ नज़र आए थे। तो कहा तो ये जाता है कि बोनी कपूर यानी जानवी कपूर के जो पिता हैं उन्हें भी शिखर पसंद है, और एक आध मौका ऐसा भी आया कि जब दोनों साथ में मीडिया में नज़र आए और लोगों ने कहा कि इनकी साथ में फ़ोटो हो जाए, तो उस वक्त ज़रूर बोनी कपूर ने कहा कि नहीं, अभी साथ में फ़ोटो मत खींचिए, इस तरह की चीज़। लेकिन जानवी कपूर और शिखर पहाड़िया अक्सर साथ में दिखते हैं, और उन्हें इस बात में कोई हिचक नहीं है कि भाई साथ में उनकी तस्वीर खींची जा रही है या साथ में वो दिख रहे हैं तो उनके वीडियो बन रहे हैं। अब शिखर पहाड़िया का ये जो कमेंट आया है, इसने इस बात को एक तरीके से और पुख्ता किया है कि दोनों के बीच में किस तरह के संबंध हैं, किस तरह का रिलेशनशिप है। अब जब इस फिल्म की बात चल रही तो मैं आपको ये भी बता दूं कि लोगों का क्या कहना है इस फिल्म के बारे में। कई लोगों को ये फिल्म पसंद आई, लेकिन ज़्यादातर लोगों का अभी भी यही कहना है कि जानवी कपूर को एक्टिंग सीखने की ज़रूरत है। अगली खबर, जैसे मैंने कहा, चालबाज के रीमेक को लेकर। हालांकि कहीं कहीं ये आ रहा है कि चालबाज का वो सीक्वल होगा, और 2021 में प्रोड्यूसर डायरेक्टर पंकज पाराशर ने श्रद्धा कपूर के साथ ये फिल्म अनाउंस की थी, लेकिन फिर बाद में ये फिल्म बन नहीं सकी। अब यह है कि शायद जानवी कपूर इसमें आएंगी, उनको ये फिल्म ऑफ़र की गई है। जानवी कपूर का कैरियर जिस तरह से पिछले 7-8 साल में डामाडोल है, क्योंकि डेब्यू के बाद से ही वो कोई कमाल नहीं कर पाई हैं, तो अब ये माना जा रहा है कि वो किसी ऐसी फिल्म में काम करें जो उनकी मदर श्रीदेवी की फिल्म की रीमेक हो, और उम्मीद यही है कि ये हिट होगी। तो ऐसे में चालबाज का नाम लिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी से इसके विरोध में हैं। उनको ये आइडिया जो है वो पसंद नहीं आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि जानवी में अभी वो काबिलियत नहीं है कि वो अपनी माँ श्रीदेवी के मुकाबले में खड़ी हो सकें, या जो रोल श्रीदेवी ने किए थे उनको उन्हीं की तरह से निभा सके। अब ये खबरें हैं कि भाई जानवी जो है ये कोशिश कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, देख रही हैं अपनी टीम के साथ डिस्कस करके, क्योंकि अपनी मदर की फिल्म के रीमेक में काम करना एक बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को वो भी खूब अच्छे से जानती हैं। तो उन्होंने अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया है, मगर अभी उनकी अगली फिल्म जो है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, तो ये 2 अक्टूबर को रिलीज़ होगी। तो बैक टू बैक उनकी 2 फिल्में दर्शकों को देखने मिलेंगी। देखना यह है कि अगली फिल्म उनकी कैसी है, मगर अभी तक वो भरोसा नहीं जीत सकी हैं। तो देखते हैं क्या होता है इस फिल्म को लेकर, चालबाज को लेकर किस तरह के डेवलपमेंट होंगे। लेकिन एक ख़ास बात जो सोशल मीडिया में चल रही है, जानवी कपूर नहीं तो चालबाज में फिर कौन एक्ट्रेस हो सकती है। तो कुछ लोगों ने सानिया मल्होत्रा का नाम विकल्प के रूप में सुझाया। उनका कहना है कि सानिया मल्होत्रा जो है वो चालबाज में जानवी कपूर की जगह ले सकती हैं। वो बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, जानवी से कहीं बेहतर हैं, और जिस तरह के चुलबुलापन श्रीदेवी की एक्टिंग में दिखाई देता था वो सानिया उस तरह का काम कर सकती हैं। सानिया मल्होत्रा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में भी नज़र आएंगी, वो सेकंड लीड में है। हालांकि कई लोगों को इस बात पर आपत्ति है कि जो ज़्यादा टैलेंटेड है वो पीछे है, जो कम टैलेंटेड है वो आगे है। लेकिन बात यहाँ पर नेपोटिज़म की है। सानिया मल्होत्रा कोई नेपोकिड तो है नहीं, और जानवी कपूर के बारे में सब जानते हैं। तो बॉलीवुड में जिस तरह की फिल्म मेकिंग इस समय हो रही है,
बिल्कुल सीरियस नहीं है, पैकेज बन रहे हैं, सेटअप बन रहे हैं, तो उस हिसाब से नेपो किड्स को जो है वो आगे ही रखा जाता है। और ज़्यादातर फिल्मों में हम देखते हैं कि टैलेंट जो है वो कैसे वेस्ट हो रहा है या उसको सेकेंडरी जगह मिलती है। और सानिया मल्होत्रा ने कुछ महीने पहले एक फिल्म आई थी मिसेज, आपने देखी होगी, ZEE5 पर रिलीज़ हुई थी। उस फिल्म में अपने काम से लोगों का दिल जीत लिया। हालांकि पहली ही फिल्म उनकी जो दंगल थी वहीं से वो लोगों के नज़र में है, और उसके बाद भी उन्होंने कुछ अच्छी फिल्में दी हैं। तो क्या सानिया मल्होत्रा को लेकर चालबाज या चालबाज इन लंदन जैसी फिल्म बन सकती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है, जब सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी आएगी तो जानवी कपूर और सानिया के काम की बहुत ज़बरदस्त रूप से तुलना होने वाली है। तीसरी खबर अपनी शादी के बारे में जानवी कपूर का स्टेटमेंट है। उन्होंने एक मैगज़ीन को दिए इंटरव्यू में कहा है कि मैं शादी करना चाहूँगी और तिरुपति में शादी करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तिरुपति में मेरी शादी हो, फटाफट हो, उसमें बहुत थोड़े से लोग हों, ऐसा नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी बारात हो उसमें और ढेर सारे लोग हों। उन्होंने कहा मैं एक छोटे से समारोह में बहुत कम लोगों की मौजूदगी में तिरुपति के मंदिर में शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जब मैं अपने हनीमून पर जाऊँ तो उनका कहना है कि वो हनीमून एक्सटेंडेड होना चाहिए, मतलब फिर वो एक लंबी छुट्टी चाहती हैं। अब जानवी कपूर की शादी कब होगी, इसके बारे में तरह तरह की अटकलें पिछले 2-3 सालों से चल रही है, और कई लोगों का ये मानना था कि 2025 ख़त्म होते होते जानवी कपूर जो है वो शादी कर सकती। वैसे तो अब सितंबर आ चुका है और अभी तक इस तरह की कोई सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रही है, और जानवी कपूर की पूरी नज़रें जो हैं वो अपने कैरियर पर है। बैक टू बैक जैसे 2 फिल्में हैं, तो उसके आगे भी वो कुछ प्लान कर रही हैं। लेकिन शिखर पहाड़िया ने जिस तरह से सोशल मीडिया में परम सुंदरी देखने के बाद में अपनी बात लिखी है, जिस तरह से उन्हें माई ड्रीम और माई क्वीन बताया है, तो ये बात तो बहुत साफ है कि दिल मिल चुके हैं, जोड़ी बन चुकी हैं। अब बाकी जो होता है शादी वगैरह और आगे की सारी चीज़ें वो समय के साथ होती रहेंगी। अब उनकी क्या डेट होगी, कैसे होगी, वो ये दोनों तय करेंगे, इनके फैमिली के लोग तय करेंगे। मगर जानवी कपूर का कैरियर, वो 28 साल की हो चुकी हैं और लगभग 10 से भी ज़्यादा फिल्में कर चुकी हैं। बात है दर्शकों के दिल में जगह बनाने की, वो उस तरह से अभी खरी उतरती नज़र नहीं आ रही। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में ये भी लिखा कि अगर इस टैलेंट के साथ, जो उनमें टैलेंट दिखाई दे रहा है, अगर आज वो चालबाज के रीमेक में काम करती हैं तो हो सकता है कि फिर इसी टैलेंट के साथ में वो आने वाले दिनों में सदमा के भी रीमेक में काम करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने सदमा देखी होगी, श्रीदेवी और कमल हसन की, कमाल की फिल्म है। और किस तरह से कमल हसन ने काम किया वो तो ठीक है, श्रीदेवी भी उसमें जिस तरह से उनका इनोसेंस नज़र आता है, उनके भीतर जो चुलबुलापन नज़र आता है, तो फिल्म इंडस्ट्री के जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि श्रीदेवी की एक बहुत ख़ास जगह रही है, और उनकी कॉमिक टाइमिंग का मुकाबला उनके समय में भी कोई एक्ट्रेस नहीं कर पाती थी, और बाद के समय में भी तमाम एक्ट्रेसेस के लिए बड़ा मुश्किल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि श्रीदेवी के बाद में जूही चावला ने ज़रूर कुछ ऐसे मोमेंट्स दिए हैं जिसमें उनका चुलबुलापन और उनकी कॉमिक टाइमिंग लोगों को बहुत पसंद आई है। आप क्या सोचते हैं इन सारे अपडेट्स को लेके, जानवी कपूर के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई, उनके कैरियर को लेके क्या सोचते हैं, उनके एक्टिंग टैलेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।